हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं तीरा वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सादा ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी, तो आज हम सीखेंगे तीरा वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो इसके लिए देखिए, हमने कपड़े को इस तरह से किनारे पर डबल फोल्ड कर लिया है। पहले आप ब्लाउज़ की नाप से या खुद से नाप इस तरह से लेके रख लीजिए। लेंथ है 15 इंच, विड्थ है 38 इंच, मतलब पूरा चौथाई उसका करेंगे तो 9.5 आएगा। इस तरह से हमने पूरी नाप अपनी लिख के रखी हुई है। तो चौड़ाई आ रही है इसकी 12 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, उसी हिसाब से चौड़ाई से इसको कपड़े को फोल्ड करना है। जितना आपका सीना नापें, चौथाई उसका करें, उसमें 2 इंच मार्जिन जोड़ें, उस हिसाब से आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है। तो हमने देखिए मार्जिन ऐड करके 12 इंच चौड़ाई पे इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई नाप लेंगे तो 15 इंच लंबाई हमें रखनी है, लेकिन हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 16 इंच पर हम इसे मार्क कर लेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए, अब लंबाई चौड़ाई निकल गई है। पहले हम पीछे का पल्ला कट करेंगे, तो अब हम शोल्डर लेंगे 6 इंच और नीचे की साइड हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे आर्म होल का। और जो सीना की नाप आ रही थी 9.5 इंच, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया था, तो वो 12 इंच हो रहा था। 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया था, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। इन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें कमर की नाप और लेनी है पहले, तो कमर जितनी भी आ रही है उसका चौथा भाग आप ले सकते हैं। पहले हम गले की कटिंग करेंगे, तो गला हमने रखा है 3 इंच, इसको भी मिला लेंगे और इसमें गोल शेप दे देंगे। जिस भी डिज़ाइन का आप गला बनाना चाहते हैं वो आप शेप दे सकते हैं। करीब 2 पॉइंट हमने अंदर की तरफ गोलाई दी है गले में, और इसमें देखिए 1.5 इंच हमने आर्म होल में कर्व दे दिया है, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है। तो आगे पीछे का हम इसी से कट करेंगे। तो अभी हम पीछे का कट कर रहे हैं। अब हमने इसमें देखिए 8 इंच कमर आ रही थी, तो 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लिया है और 2 इंच ऊपर भी एक्स्ट्रा लिया है। इन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, सिंपल तरीके से आप घर पर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। बगल में साइड में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है कमर की साइड, लेकिन हम उसे कट नहीं करेंगे क्योंकि उतना प्लेट में चला जाएगा। तो जो भी हमने निशान लगाए हैं उस हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बहनों में भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने पैसे बचा सकें और घर में सिलाई करके अपना काम कर सकें। तो इस तरह से देखिए, हमने आसानी से इसकी कटिंग कर ली है। ये हमने पीछे के पल्ले की कटिंग की है। अब हम इसी से आगे के पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें पीछे का पल्ला कट करना है, इसके बाद हम बाजू निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बड़ी साइज की बाजू निकालनी होती है तो कपड़ा नहीं बचता है। तो सबसे पहले हम बाजू निकाल लेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले के लिए हम छोटा होता है या तीरा वाला निकालते हैं तो इधर उधर रख के निकल आता है। तो पहले हमें देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से, क्योंकि लंबाई ज़्यादा नहीं आएगी तो जितनी भी आ रही है लंबाई उतनी रखेंगे। और ये चौड़ाई ली है हमने 10 इंच और लंबाई हमें रखनी तो थी 11 इंच, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा कम पड़ेगा तो मैं जितनी आएगी उतनी रख लूँगी। तो इस तरह से क्योंकि हम देखिए इसको कपड़े को पलट के रखा, तो ये करीब चौड़ाई देखिए, लंबाई देखिए 10 इंच ही आ रही है, तो हम इतनी ही रखेंगे, क्योंकि हम नीचे की तरफ से इसमें एक पल्ला निकाल चुके हैं। तो ये 10 इंच की हमने बाजू रख ली हैं। अब हम इसमें बाजू का शेप दे देंगे। तो ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। तो यहाँ पे हमें करीब 2.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और जहाँ पर बाजू का सेंटर है वहाँ तक इस निशान को इस तरह से शेप देते हुए मिला देना है इस तरह से। अब बाजू की मोहरी का भी हम शेप दे देंगे, जितनी मोहरी आ रही है उस हिसाब से
हम इसको भी कट कर लेंगे। देखिए ये दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। आगे के पल्ले में थोड़ा सा कर्व दे देंगे, करीब आधा इंच का, इस तरह से। ये हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए, अब हम बाजू की मोहरी हमें रखनी है 6 इंच, तो हम देखिए 7.5 इंच तक इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसको भी मिलाते हुए कट कर लेंगे। ये हो गई बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे आगे के पल्ले की कटिंग। तो हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे, और चौड़ाई हमने 12 इंच रखी थी, तो उसी हिसाब से हम 12 इंच की चौड़ाई पे इसको फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारे पास उतना ही बचा है, ज़्यादा है ही नहीं, तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, उतना ही आ रहा है। अब हमने देखिए नीचे की साइड से करीब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आगे प्लेट बनती हैं तो उसमें कपड़ा चला जाएगा, और आगे बटन पट्टी बनती है तो करीब आधा इंच, आधे में से भी आधा इंच हमें बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। तो हमने दोनों साइड एक्स्ट्रा रख लिया। बस आर्म होल हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे, और गला भी हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। आगे के पल्ले में तो उतना ही रहेगा, पीछे के पल्ले में हम बाद में थोड़ा और बड़ा गला कट करेंगे, 2 इंच करीब बढ़ा के। तो ये 6.5 ही हमने कट किया था। पीछे के पल्ले में हम गला बड़ा करेंगे तो हम बाद में कर लेंगे, ये इस तरह से। और पीछे के पल्ले में थोड़ा सा हम 1.25 इंच का बाजू में भी कर देते हैं। अब ये देखिए हमने आगे की पल्ले की भी इस तरह से कटिंग कर ली है, और सिलाई करते वक्त जो हमने कंधे काटे हैं इसमें थोड़ा सा झुकाव देंगे। अभी हमने पीछे के पल्ले से ही इसमें कट कर लिया है। अब आगे के आर्म होल में थोड़ा सा हम शेप दे देंगे। ये देखिए ये हो गई है हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। अब हम तीरा वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो तीरा की भी कटिंग करेंगे, और इसमें 4 टच के निशान लगा लेंगे प्लेट्स वगैरह के लिए। तो इसको हमने उल्टा कर लिया है। अब ऊपर से करीब हमने देखिए 10 इंच पर निशान लगाना है। 10.5 पर हमने ये निशान लगा लिया। अब किनारे से गले की साइड से हमने 4 इंच पर निशान लगाया, और 4 इंच से ही नीचे लगा लिया। अब इस सेंटर वाले निशान से करीब 1.5 इंच की दूरी पर हमें प्लेट्स बनानी है। चारों प्लेट्स हम सेंटर के निशान से 1.5 इंच की दूरी पर बनाएंगे। सॉरी, सेंटर का निशान ये वाला है दूसरा। अब इससे हम 1.5 इंच नापेंगे इस तरह से। प्लेट्स बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा, गोल सर्कल जैसा बनता है अगर, तो आपकी प्लेट्स सही बन रही हैं। इस तरह से 1.5 इंच पर हमें प्लेट्स बना लेनी है। एक नीचे वाली हो गई, इसमें हम करीब 1 इंच का दबाव रखेंगे। अब करीब 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे तीरा के लिए, और दूसरी साइड हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से तीरा का भी शेप हमने दे देना है। ये एक्सेल साइज का ब्लाउज़ बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा है। लंबाई आप तीरा की अपने हिसाब से नाप सकते हैं कितनी दूरी पर रखना है। तो ये देखिए हमने तीरा की भी कटिंग कर लेनी है, और ये चारों प्लेटें हमें करीब 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से तिरछी बनाते हुए मिला लेनी है। तो ये पूरी हो गई है हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तीरा की।
और अगले पार्ट में हम आपको इसको स्टिच करना बताएंगे, तो दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें। देखिए ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम पट्टी भी निकाल लेंगे। बटन पट्टी के लिए हमने कपड़े को नाप लिया है चौड़ाई से आगे बटन पट्टी की, और इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने ये कट कर ली हैं। अब ये पूरी कटिंग हो चुकी है। अगले पार्ट में सिलना बताएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो।